हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल ए लर्निंग में, जहां मैं लेकर आया हूं आज ग्रामर का लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में मैंने बताया बहुत सारे बेसिक्स के बारे में। मैंने बताया कि ग्रामर क्या होता है, हर लैंग्वेज का अलग अलग एक ग्रामर है। ग्रामर सीखने के लिए हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में जो बेसिक ग्रामर है उनमें हम लेटर्स के बारे में हमने मतलब देखा, फिर हमने वर्ड्स के बारे में देखा। फिर मैंने बताया कि जो लेटर है उसको हमने क्या किया है कि अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया है, जैसे कि वॉवेल, सेमी वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट। फिर मैंने बताया कि एक सेंटेंस क्या होता है, हर की डेफिनेशन बताई कि किताबों में किस तरीके से लिखा रहता है। हम कैसे समझेंगे कि एक वर्ड क्या होता है, वॉवेल क्या होता है, लेटर क्या होता है, वो मैंने बेसिक बताया। अब जो है हमारा वन बाय वन ग्रामर के जो और भी बहुत सारे टर्म्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मैं लेकर आया हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं। और आने वाले वीडियो में जो है हम और अलग अलग एक एक पे डिटेल पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि और बेसिक से एडवांस तक ग्रामर किस तरीके से अप एंड डाउन है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब डेफिनेशन से पहले मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। जिसको अगर बुक के हिसाब से याद करना है तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है। अभी पहले हम समझ लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। तो ध्यान से देखना, पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं, इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं, चाहे 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, कितना भी हो, उनको क्या किया गया है, उनको ग्रुप्स में बांट दिया गया है। इंग्लिश के जितने भी शब्द हैं, जितने भी वर्ड हैं, उनको क्या कर दिया गया है, 8 ग्रुप में बांट दिया गया, 8 ग्रुप में बांट दिया गया है। किस हिसाब से बांटा गया है, तो उनके काम के हिसाब से बांटा गया है। इंग्लिश के जितने भी वर्ड हैं, जितने भी शब्द हैं, उनको 8 ग्रुप्स में बांट दिया गया है। अब 8 ग्रुप में कैसे बांटा गया है, तो उनके काम के हिसाब से। अब वो जो बांट दिया गया वो करते क्या है, तो वो जो है वर्ड्स अरेंज होकर एक सेंटेंस बनाते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया कि सेंटेंस कैसे बनता है, तो वर्ड्स का जो अरेंजमेंट होता है वही जाके एक सेंटेंस बनाता है और इसकी एक जो है कंप्लीट मीनिंग निकलती है। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया कि इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं उनको 8 ग्रुप में बांट दिया गया है। किसके हिसाब से, उनके काम के हिसाब से। फिर वो करते क्या है, तो उनका अरेंजमेंट होता है, तब जाकर वो एक सेंटेंस बनाते हैं। तब जाकर क्या बनाते हैं, वो एक सेंटेंस बनाते हैं। उन्हीं हम 8 ग्रुप को क्या कहते हैं, मतलब 8 ग्रुप को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कि एक फैक्ट्री होता है, एक कंपनी होती है, उसमें जो लेबर्स होते हैं वो काम के हिसाब से बटे होते हैं। हम क्या बोलते हैं कि फैक्ट्री में इतने लेबर हैं, हम टोटल काउंट करते हैं। फिर उसी तरीके से हमने क्या बोला कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं वो तो पूरे एक साथ मिले हुए हैं, लेकिन जो फैक्ट्री की बात मैंने कही कि फैक्ट्री में जितने भी लेबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप में डिवाइड होते हैं। ग्रुप में क्या कि एक फैक्ट्री में एक तरीके का काम नहीं होता है, कोई पैकेजिंग करता है, कोई उसको कहीं पे लोड करता है, कोई नया बनाता है, कोई उसको देखता है, स्टोर करता है। तो लेबर्स क्या होते हैं, ग्रुप में बटे हुए होते हैं और उनके काम बटे होते हैं। फैक्ट्री एक है, जितने भी टोटल लेबर्स हैं उसी तरीके से मतलब काम से बटे हुए हैं, अब जितना भी ग्रुप हो। और वो ग्रुप क्या करते हैं, एक काम करते हैं, उनका एक अरेंजमेंट होता है, वो एक चेन बनाते हैं आपस में और मिलकर क्या करते हैं, एक काम करते हैं। उसी तरीके से समझ लो कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो फैक्ट्री है और इसके जितने भी वर्ड्स हैं वो क्या है, उसके लेबर्स हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज हमने माना कि एक कंपनी और जितने भी बहुत सारे जो लैंग्वेज है इसके लेबर्स हैं। अब हमने क्या कर दिया है, लेबर की तरह इनके जो वर्ड हैं उनको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया है। किस लिए, क्योंकि इनका अलग अलग काम है और ये मिलकर जो है एक सेंटेंस बनाते हैं। जिस तरीके से फैक्ट्री में जो लेबर्स हैं मिलकर एक काम करते हैं, उसी तरीके से ये जो 8 ग्रुप है इनके वर्ड्स आपस में मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। उन्हीं ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब किताब के हिसाब से हम समझते हैं कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क। जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनको क्या किया गया है, अकॉर्डिंग टू द वर्क 8 ग्रुप्स में बांट दिया गया है। दे डू इन अ सेंटेंस, ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा अभी मैंने बताया कि इंग्लिश के जितने भी शब्द हैं, जितने भी वर्ड हैं, उनको 8 ग्रुप में बांट दिया गया है उनके काम के हिसाब से। लास्ट में होता क्या है कि वो मिलकर उनका अरेंजमेंट एक सेंटेंस बनाता है और उन्हीं 8 ग्रुप्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। दीज आर फॉलोइंग, जो ये 8 ग्रुप्स हैं उनको हम क्या क्या नाम से जानते हैं,
तो पहला है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। हिंदी में भी इनका नाम लिखा हुआ है, जैसे कि नाउन को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। एडजेक्टिव को क्या कहते हैं, विशेषण। वर्ब को कहते हैं क्रिया। एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन को कहते हैं हम संबंध बोधक अव्यय। कंजंक्शन को हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन को हम कहते हैं विषम या बोधि, ये विषम या बोधि बोधक अव्यय। अब यहाँ पे हमें हिंदी से कोई मतलब नहीं है, हम इंग्लिश का ग्रामर पढ़ रहे हैं। ऐसे भी जब हम हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं तो ये हिंदी नाम के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ते हैं। तो ये था पार्ट्स ऑफ स्पीच। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं। हाँ, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हम हर एक पार्ट के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हमारा जो है बहुत सारे एक्सप्लेनेशन, बहुत डिटेल में जाएंगे, तब जो है वीडियो बड़ा होगा और हर चीजें जो है बड़ी होगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं, कितने पार्ट्स हैं, बस यहीं तक था कि जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनको 8 ग्रुप में बांट दिया गया है। उनके काम के हिसाब से उनका अरेंजमेंट होता है, वो मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं और उन्हीं 8 ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 है उनके नाम क्या है, तो एक है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं इस तरीके से। यहाँ पे लिखा हुआ आई लाइक दोज बुक्स। अब जैसे कि ये जो एक सेंटेंस है ना, इसमें क्या किया गया है कि ये वर्ड से मिलकर बना है, जैसे कि आई है, लाइक है, दोज है, बुक्स है। तो ये जो सेंटेंस बना है वो इसी 8 ग्रुप से मिलकर बना हुआ है। ये जो 1 2 3 4, ये 4 जो वर्ड है इन्हीं 8 ग्रुप्स में से कोई ना कोई है। आई, लाइक, दोज और बुक्स, इन्हीं 8 ग्रुप में से एक एक वर्ड को उठाया गया है। जरूरी नहीं है कि जब एक सेंटेंस बने, याद रखना कि जब एक सेंटेंस बने तो 8 ग्रुप में से कोई ना कोई वर्ड सिलेक्ट होगा, ये जरूरी नहीं है। 4 ग्रुप में से भी 5 ग्रुप से, हाँ, लेकिन हर एक जो सेंटेंस हम बनाते हैं तो हर एक पार्ट का यूज कहीं ना कहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता, या फिर ऐसा हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है कि हम जब एक सेंटेंस बनाए तो उसमें से 8 ग्रुप में से वर्ड सिलेक्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आई लाइक दोज बुक्स, अब ये है तो इनमें क्या हुआ है कि हर लगभग ग्रुप में से, यानी कि कुछ ग्रुप्स में से वर्ड्स को सिलेक्ट किया गया है और उनका एक सेंटेंस बना दिया गया है। अब हम जो है अगली वीडियो से जानना स्टार्ट करेंगे कि जो हम वर्ड्स बनाते हैं उनके हर एक वर्ड कौन कौन से ग्रुप से आए। जैसे कि आई कौन से ग्रुप से आया है, लाइक कौन से ग्रुप से है, दोज, फिर बुक्स, ये कौन कौन ग्रुप के वर्ड है। तो अगली वीडियो से जब हम हर एक पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जब हम एक सेंटेंस देखते हैं तो उनका ये वर्ड जो है इस ग्रुप से सिलेक्ट होता है। कौन सा वर्ड नाउन से, कौन सा प्रोनाउन से, कौन सा प्रीपोजिशन से, इन इस तरीके से ये। अब जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे देखना, जो बुक्स है ये आया है नाउन से, ये जो बुक्स है ये आया है नाउन से। फिर उसके बाद है जो ये आई है वो आया है प्रोनाउन से। अब मैंने क्या बताया, जो बुक्स है वो किससे आया है, नाउन से। आई जो आया है वो प्रोनाउन से। अब ये मैं कैसे बता रहा हूँ, तो ये जो है मुझे पता है कि ग्रामर के क्या रूल है, मुझे पता है कि कौन सा जो हमारा पार्ट है उसमें कौन कौन से वर्ड होते हैं। तो उसी तरीके से मैं हर एक पार्ट के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन सा पार्ट कितना ज्यादा अपना जो है एक मीनिंगफुल, ये अपना मतलब एक कितना ज्यादा इफेक्ट देता है एक सेंटेंस में, कि हाँ अगर ये पार्ट्स नहीं होते तो इनके वर्ड्स ये नहीं होते तो सेंटेंस किस तरीके से हमारा बनता और किस तरीके से नहीं बनता। तो इस वीडियो में बस इतना ही, कुछ ज्यादा इसमें नहीं था, बस हमने इतना देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते कैसे किसे हैं, ये डेफिनेशन है, कौन कौन से पार्ट्स हैं उसके बारे में। अगली वीडियो से हम पढ़ेंगे हर एक पार्ट के बारे में डिटेल में। तो आज की वीडियो में इतना ही।